नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की, उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती, टीजीटी पीजीटी की और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती रिजल्ट की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है ग्रांड उत्सव सेल। आज इसकी लास्ट डेट नीचे लिखा भी है 29 से 31। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी। केवल 4 दिन के लिए ये ऑफर था। इनका एक ईयरली पास होता है, पास प्रो जिसका नाम होता है, जिसमें आप लोगों को 1 साल तक के लिए इनके प्लेटफॉर्म पर जितने भी मॉक टेस्ट मिलते हैं उपलब्ध हो, सारे मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। इसकी कीमत इस समय कर दी गई है मात्र 307 रुपए। आज रात से इसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। इसमें भी एक कोड लगा देंगे आप लोग TWP, तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट 307 में भी मिल जाएगी। इनका एक दूसरा पास हुआ करता है ईयरली पास जिसका नाम है पास प्रो मैक्स, जिसमें आप लोगों को सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट तो मिलते ही हैं, साथ में आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिलता है। इसकी कीमत कर दी गई है मात्र 395 रुपए। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग सीधे इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पेट की। विद्यार्थियों का कहना है कि पेट के जो सेंटर है वो बहुत दूर दूर बनाए गए हैं। इससे बहुत ज्यादा विद्यार्थी आक्रोशित है, हैरान है, परेशान है और बहुत सारे जो छात्र हैं वो परीक्षा छोड़ने वाले भी हैं। यहाँ पर कल प्रयागराज में इन विद्यार्थियों ने, आप लोग देख सकते हैं, एक ज्ञापन दिया है एसीपी को। यहाँ पर ये देखिए लिखा है, जिलाधिकारी प्रयागराज, छात्रों की मांग है पेट 2025 एग्जाम सेंटर 200 से 500 किलोमीटर बनाए जाने के कारण छात्रों को आने जाने में बड़ी परेशानी होगी, जिसके कारण छात्र विरोध कर रहे हैं। अतः मुख्य मांग है राज्य सरकार की सभी पीटी 2025 के छात्रों के लिए यातायात की सुविधा निःशुल्क करें, जिससे छात्रों को आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े। संभव हो तो ट्रेन की यात्रा भी निःशुल्क रखा जाए। अतः जिला प्रशासन हमारी मांगों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन तक हमारी बात को पहुंचाए, जिससे छात्रों को सुविधा मिल सके। और भवदीप पंकज कुमार पांडे, संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच। तो कल यह ज्ञापन दिया गया है। इसके पहले विद्यार्थियों ने एक बड़ा ट्विटर अभियान किया था। आज के पेपर में भी यहाँ पर लिखा है, पीटी के लिए 500 किलोमीटर दूर तक बनाए गए परीक्षा केंद्र, परीक्षा से पूर्व तनाव में परीक्षार्थी। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दीजिए शासन प्रशासन के पास, और अच्छी तरीके से बात पहुँच जाए, मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँच जाए। और वास्तव में मैं कई बार ये बात रख चुका हूँ, बहुत सारे मैंने वीडियोज़ भी बनाए इन 2-3 दिनों में, कि जो यात्रा है वो निःशुल्क रखी जाए। लिखा है, आजमगढ़ का परीक्षार्थी शुभम का केंद्र करीब 450 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर में है और शाहजहांपुर के अमर सिंह का केंद्र करीब 325 किलोमीटर दूर मेरठ में है। इन्हें परीक्षा के साथ ही अब इस दूरी की भी चिंता सताने लगी है। यह तो मात्र उदाहरण है। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पीईटी कोई सीधे नौकरी नहीं मिल जाने की भर्ती परीक्षा नहीं है। फिर भी निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराने के नाम पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 300 से लेकर के 500 किलोमीटर दूर तक केंद्र बना दिए गए। परीक्षा की शुचिता के नाम पर अपनी नाकामी को छुपाने को लेकर के ये केंद्र जो राज्य सरकार है, जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग है, वो लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं। खुद कुछ करना ना पड़े, खुद आराम करें और परीक्षा शुचिता पूर्वक हो जाए, ये इनका मतलब है। विद्यार्थी चाहे जितना परेशान हो, विद्यार्थी चाहे जितना हलाकान हो, वो परीक्षा दें या परीक्षा छोड़ दें, उनका चाहे जितना पैसा खर्च हो, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है, इससे आयोग को कोई मतलब नहीं है। और शुचिता पूर्व परीक्षा पास के जिले में भी हो सकती है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि भाई बहुत दूरी भेजा जाए, अगल बगल के जिलों में भी परीक्षा केंद्र ये दे सकते थे। और दूसरी बात ये है कि अगर देना ही है तो फिर किराया माफ करें, सीधी सी बात है। इससे परीक्षा की तैयारी करने के बजाय महिला एवं पुरुष विद्यार्थी नीचे लिखा परीक्षा केंद्र के जिले तक आने जाने और वहां पर रुकने का भी प्रबंध करने में उलझे हुए हैं। जिन महिला अभ्यर्थियों के घर में कोई पुरुष नहीं है, वह इस चिंता में है कि दूर जिले के परीक्षा केंद्र तक कैसे जाएंगी, कहां रुकेंगी, और ट्रेन में आरक्षण देखा तो सीट कंफर्म नहीं मिलने से उनकी मुसीबत और बढ़ गई है। यह परीक्षा प्रदेश के 48 जिलों के 1479 केंद्र पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा 6 और 7 सितंबर को 2 पालियों में कराई जाएगी, जिसमें सम्मिलित होने के लिए 25,31,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। और इसमें आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों का यह विवरण आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित होने लगा है कि किस जिले में किस तिथि को परीक्षा होगी। प्रयागराज निवासी संजय यादव व रूपेश द्विवेदी का केंद्र झांसी में है, जो करीब 400 किलोमीटर दूर है। जौनपुर जिले के मछली शहर निवासी चंदन का परीक्षा केंद्र लखनऊ में है। बलिया के सिंघा चमर के राकेश कुमार का परीक्षा केंद्र अयोध्या में पड़ा है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को कम से कम एक दिन पहले पहुंचना पड़ेगा ताकि परीक्षा छूटे ना, और नजदीकी जिले में केंद्र होने पर न तो आने जाने का खर्च होता और ना ही रुकने का खर्च बढ़ जाता। अब तो रुकना भी पड़ेगा। एक दिन पहले वहां पहुंच करके रुकने खाने आदि पर 2-4 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे और समय भी बर्बाद होगा। शाहजहांपुर के अमर सिंह बताते हैं कि अगले दिन आरआरबी एनटीपीसी की भी परीक्षा है। चंदन की चिंता पढ़ाई के साथ साथ में अब परीक्षा केंद्र पहुंचने और रुकने पर केंद्रित हो गई है। सभी का न सिर्फ मानसिक
बल्कि खर्च का दबाव भी बढ़ गया है। यूपी ट्रिपल एस द्वारा राज्य सरकार के समूह ग श्रेणी के पदों पर होने वाली भर्ती में आवेदन के लिए पीईटी अनिवार्य पात्रता परीक्षा, यानी पीईटी नहीं देंगे तो फिर आगे की भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे यूपी ट्रिपल एस की। तो ये मांग विद्यार्थी कर रहे हैं, सरकार इसको संज्ञान में ले और जो यात्रा शुल्क है वो माफ करे। एक सवाल और उठाया जा रहा है कि सभी जिलों में ये परीक्षा क्यों नहीं करवाई जा रही है, केवल 48 जिलों में परीक्षा क्यों हो रही है। लिखा प्रयागराज के अभ्यर्थी संजय यादव ने यह प्रश्न भी उठाया कि यह परीक्षा 75 जनपदों में क्यों नहीं कराई जा रही है, सभी जिलों में केंद्र बनाए जाते तो राहत रहती। 27 जुलाई को समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा वो सभी जिलों में हुई थी, क्योंकि सभी जिलों में नहीं है, इससे भागदौड़, भीड़, ट्रांसपोर्ट की अव्यवस्था, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगली जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की आने वाली भर्ती में प्राविधिक कला को शामिल करने की मांग विद्यार्थियों ने फिर से रखी है। लिखा है पूर्व की प्राविधिक कला के छात्रों को प्रस्तावित टीजीटी विज्ञापन 2025 में मिले मौका। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने टीजीटी 2025 के प्रस्तावित विज्ञापन में प्राविधिक कला के छात्रों को पूर्व की भांति एक और मौका दिलाने का शिक्षा सेवा चयन आयोग से आग्रह किया है। ज्ञात हो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद नियमावली में अचानक बदलाव किया गया है। टीजीटी कला की अर्हता कला स्नातक होगा, जबकि पूर्व में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में प्राविधिक कला के विद्यार्थी टीजीटी कला के लिए आवेदन करते रहे। छात्रों का यह कहना है कि जिस तरीके से नियमावली में बदलाव किया जा रहा है, जो चर्चा मिली है कि जीव विज्ञान को फिर से शामिल किया जाएगा, इसी तरीके से प्राविधिक कला को भी शामिल किया जाए, नियमावली में इसमें भी बदलाव किया जाए। आप लोग क्या चाहते हैं, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय इसमें रख सकते हैं कि प्राविधिक कला को शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें लिखा है कि बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक से ये बदलाव हुआ है और अचानक से इस बदलाव से टीजीटी 2025 विज्ञापन भर्ती के लिए इंतजार कर रहे 50,000 प्राविधिक कला के विद्यार्थी आवेदन से वंचित हो जाएंगे और ये उनके साथ सरासर अन्याय होगा। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा का मानना है कि अभ्यर्थियों को एक मौका दिए जाने की मांग पूरी तरीके से वाजिब है और इसके लिए नियमावली में किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में जरूरत है कि प्रस्तावित विज्ञापन 2025 में टीजीटी में प्राविधिक कला छात्रों को एक और मौका दिया जाए। और यहाँ पर इन छात्रों के नाम लिखे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। कृष्ण कुमार द्विवेदी, जितेंद्र कुमार शुक्ला, बबलू यादव, लल्लू सिंह, प्रमोद द्विवेदी, प्रीति पटेल, अंजलि सिंह, वंदना मौर्य, प्रगति शुक्ला और दुर्गेश पांडे। शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक और खबर है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती रिजल्ट को लेकर के। इसका जो रिजल्ट है बनकर के तैयार रखा हुआ है और अभी इसमें शासन की मंजूरी जैसे ही मिल जाएगी इंटरव्यू के शेड्यूल को लेकर के, वैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। चूंकि इसमें एक शासन अलग से कमेटी बनाई थी इसको परिणाम को तैयार करने को लेकर के, जिसमें प्रयागराज के एसटीएफ के अधिकारी, कुछ शासन के अधिकारी, शिक्षा सेवा चयन आयोग के कर्मचारी और बहुत सारे लोग थे। तो शासन की निगरानी में ये इसका जो रिजल्ट है वो तैयार हुआ है, लेकिन जब तक कमेटी, जो बाहरी कमेटी है, शिक्षा सेवा चयन आयोग की बाहरी कमेटी है, जब तक वो अपनी रिपोर्ट नहीं देगी और उसके बाद में फिर शासन पे भेजा जाएगा, तब वहाँ से मंजूरी मिलेगी एग्जाम, वो इंटरव्यू के शेड्यूल को लेकर के। ये दो चीज़ें हैं, जब शेड्यूल वहाँ से मुहर लग जाएगी कि हाँ इन तारीखों में आपका इंटरव्यू होगा अक्टूबर के महीने में या सितंबर लास्ट या अक्टूबर के महीने में, तो तभी आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी होगा। जानकारी यही मिल रही है, आयोग के कर्मचारियों से बातचीत हुई है सूत्रों के हवाले से कि उम्मीद है कि इसी अगले सप्ताह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। अब बस इसमें दो मुद्दे हैं, एक तो ये कि शासन से इंटरव्यू के शेड्यूल का अनुमति और दूसरा जो एक और कमेटी थी शासन की उसकी तरफ से रिजल्ट जारी करने के लिए मंजूरी की। इसमें कोई विवाद नहीं, हमारी निगरानी में ये रिजल्ट तैयार हुआ है। दो चीज़ें हैं और यही कारण है कि इसका रिजल्ट अभी तक नहीं जारी हुआ। इसका रिजल्ट अगस्त के महीने में ही जारी होना था। टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के आजकल बहुत चर्चा चल रही है। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना है कि सर क्या परीक्षा रद्द हो सकती है, क्या बहुत देर हो गया, चूंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ये चीज़ें अभी तक करता भी रहा है। अभी पिछली बार ही देखा आप लोगों ने, एक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती बीएड वाला रद्द कर दिया गया विज्ञापन। उसके पहले एक और अधियाचन आया था प्रधानाचार्य का 2018-19 वाला। तो मैंने बात किया है, मेरी बातचीत हुई है सूत्रों से और उनका कहना है कि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है और जो अधियाचन वर्ष 2022 है उसका जो पूरा अधियाचन रखा हुआ है और अगर हम भर्ती नहीं करेंगे तो फिर आयोग करेगा क्या, क्योंकि नई भर्ती का अधियाचन तो आ नहीं रहा है, अभी पोर्टल बना नहीं है और अधियाचन भी नहीं आया है, निदेशालय में भी अधियाचन नहीं आया है, तो उसमें अभी देरी लगेगी। और एग्जाम सेंटर निर्धारित करने का काम लगभग पूरा हो चुका है, कुछ और चीज़ें हो रही हैं, हम लोगों की तैयारियां चल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिलहाल आज की डेट में उनका कहना है कि आज की डेट में हमारी एग्जाम कराने को लेकर के तैयारी पूरी है और केवल हम लोग एग्जाम को लेकर के ही काम कर रहे हैं। तो कन्फ्यूजन में ना रहें, आप लोग पढ़ाई करते रहें। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।